वेला बैठा है। वेला भी नहीं बैठा, एडमिशन है ना। तो कहाँ पे? एमडी में एडमिशन ले रखा है, 12th किया हुआ है और अब तेरे से बिजनेस समझ नहीं आ रहा है। होगा फिर से भी कहीं पे भी। हाँ, तेरे को उसको बहुत ही सिंपल तरीके से एग्रीगेटर बताना है। पहली बात, तूने इन्फो दे रखी होगी उसको, भाई मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ऐसे डेवलपमेंट सेक्टर में है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम है, मल्टीपल इंडस्ट्रीज को हम डेवलप कराने का काम करते हैं, टाइप एंड कोलैबोरेशन बेसिस पर सारा काम है, 5 साल की मेहनत है, फिर तेरे भाई की लाइफ सेट है। ऐसे ऐसे तूने इन्फो दिया हुआ है। फिर वो अभी फिर तूने बोला होगा बैठ के बात करते हैं, फिर ज़्यादा समझ आएगा या ऐसा कुछ, ठीक है। कोई भी चीज़ बताने से पहले कॉपी पेन मत उठाओ, कोई भी चीज़ बताने से पहले उससे पूछो, ठीक है। पहले तो जैसे आएगा, तुम चाय पानी जो भी पी रहे हो, ठीक है, पिया, बढ़िया कनेक्ट बनाया, फैमिली के बारे में पूछा, और हॉस्टल लिया है तो कौन सा लिया है, नहीं लिया है तो क्यों नहीं लिया, कब से लेगा, नहीं लिया है तो बस में आ जा रहा है या कैसे मैनेज कर रहा है, ठीक है। और जब उसने जिस भी ब्रांच में एडमिशन लिया है, ग्रेजुएशन BA BSc BCom, ठीक है, या फिर कोर्स होते हैं बहुत सारे, उसके बारे में जानना है, ठीक है। फिर अपने बिजनेस के बारे में बताना है, और पास्ट का उसको पता ही होगा कि आप इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हो, ठीक है। देख भाई, बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी पहले भी, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है, और ठीक ठाक कमा भी लेता था, बट तेरे को पता है लाइफ लॉन्ग नहीं था। और आज के टाइम पे ना पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए। अपना जो स्टेटस है, अपना जो लाइफस्टाइल है, उसको कंपेयर करूँ तो बहुत कम पैसा आ रहा था। एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जो ज़िंदगी भर पैसा दे, ठीक है, मेहनत करने के लिए आप रेडी हैं, पैसा दे ज़िंदगी भर के लिए, और कभी भाई कोई चीज़ खरीदने से पहले सोचना ना पड़े। अपनी तो बस यही इच्छा है ज़िंदगी में, ठीक है। ढूंढ रहा था, बट अब जाके ये बहुत बस अपॉर्चुनिटी हाथ लगी है, जो मैंने तेरे को पहले भी बताया है। और बात करूँ मैं बिज़नेस की, दुनिया भर में चाहे तो कोई भी बिज़नेस कर ले, चाहे वो ऑनलाइन बिज़नेस है या ऑफलाइन बिज़नेस है, ट्रेडिशनल बिज़नेस है, ई-कॉमर्स है, ठीक है। पहले बिज़नेस की समझ एक ही होती है हर एक बिज़नेस की, उसके बाद उसकी कैटेगरीज आती है, ठीक है। और कोई भी बिज़नेस होगा तो सामान का लेन देन होगा, और अकॉर्डिंगली हमें समझ यही आती है, जैसे ही बिज़नेस वर्ल्ड माइंड में हिट करता है, कोई भी चीज़ का लेन देन और बदले में प्रॉफिट, ठीक है। बट आज के टाइम की अगर मैं बात करूँ तो चीज़ें बहुत बदल गई हैं। जैसे तू भी मोबाइल यूज़ करता है तो उसमें व्हाट्सएप भी है, उसमें गैलरी भी है, जितने भी एप्लीकेशन हैं, कोई भी सामान नहीं बेच रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंगली खुद के प्लेटफॉर्म को देखें तो, ठीक है, कोई सर्विसेज पे काम कर रहा है, कोई एक एज ए मीडिएटर काम कर रहा है, कोई एज ए सर्च इंजन काम कर रहा है, कोई कुछ, ठीक है। बट वो भी जितने अपने रोहतक में बिजनेस कर रहे हैं ना लोग, उन सबसे ज़्यादा पैसा बना रहे हैं। इसलिए अभी ज़माना क्या है, ऑनलाइन चला गया है। उन्हें एडमिशन लिया होगा तो ऑनलाइन फॉर्म भरा होगा, ठीक है, सब कुछ तो ऑनलाइन ही करता है। सुबह से लेकर शाम तक हम सब कुछ ऑनलाइन करते हैं। अगर उस चीज़ की हमें नॉलेज हो, बढ़िया अवेयरनेस हो, तो हम अच्छा पैसा आज के टाइम पर कमा सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि ये प्लेटफॉर्म एक टाइम के लिए पैसा देगा या ज़िंदगी भर के लिए देगा, 2-4 साल के लिए अमीर बनाएगा या ज़िंदगी भर के लिए अमीर बनाएगा, ठीक है। 2-4 साल के लिए अमीर बनना है तो तू क्रिप्टो करेंसी या शेयर मार्केट या ट्रेडिंग इन सब का कोर्स कर ले भाई, और कर लेना। उसके लिए भी बैकअप पहले चाहिए, जो अपने पास है नहीं, ठीक है। तो मेरा जो बिजनेस है बेसिकली, अगर मैं उसके बारे में बताऊं तो हम टाइप एंड कोलैबोरेशन बेसिस पे काम करते हैं। तू बता क्या समझता है टाइप एंड कोलैबोरेशन से? मैं यही समझता हूँ कि भाई किसी के साथ कोलैबोरेशन तो मिल के कुछ करना। हाँ बिल्कुल सही बात, ठीक है। और टाइप भी हो जाता है कि हाँ भाई वही होता है कि उसके साथ कोलैबोरेट तो आप किसी से भी कर सकते हो, बट जब टाइप आपका किसी के साथ हो जाता है ना, मतलब आपका उसके साथ परमानेंट बिजनेस के टाइप्स हो गए हैं, ठीक है। ये मान लो डील हो गई है परमानेंट, कि भाई तू मेरे से सामान लेगा, मैं तेरे से, तू मेरे लिए ये करेगा, मैं तेरे लिए करूंगा, एक सहमति बन जाती है किसी चीज पे, हाँ ठीक है। तो टाइप एंड कोलैबोरेशन बेसिस पे मैं काम कर रहा हूँ। जैसे आज के टाइम पर एजुकेशन इंडस्ट्री है, टेक्नोलॉजी है, न्यूट्रिशन है, लाइफस्टाइल है, बेसिकली मेरा जो काम है इन सब इंडस्ट्रीज को ग्रो करवाने का है मार्केट में। तो कोई भी इंडस्ट्री ग्रो कैसे होगी, जब मार्केट की डिमांड और रिक्वायरमेंट पता चलेंगी। तो बेसिकली मेरा जो काम है वो मार्केट का डेटा रीड एनालिसिस करने का है। कैसे, जैसे सामान बेचने की और बनाने की बात आ रही थी, सर्विसेज की बात आ रही थी। कोई भी बिजनेस होगा ना, बिजनेस बना दिया,
चाहे वो मोबाइल का है, चाहे वो टी शर्ट का है, पैंट का है, घड़ी का है, ठीक है, ब्रेसलेट का है, कुछ भी है, तो उसमें सामान बनेगा ही बनेगा। बनाने के लिए प्रोडक्शन हाउस खोलना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगानी पड़ेंगी, XYZ सारी चीज़ें बनेंगी जो एक बिजनेस में चाहिए। वो सारे वर्कर्स चाहिएंगे एंड सबसे पहली बात पैसा ही बहुत ज़्यादा चाहिएगा, ठीक है। अब मान ले लेट से तूने ये स्मार्ट वॉच ही बनाने का काम क्यों ना शुरू कर दिया। पहली बात तो इनके लिए हाईटेक, बहुत सारी हाईटेक मशीन्स वगैरह आती हैं, इनके अलग अलग पार्ट्स आते हैं जो कोलैबोरेट होते हैं एक जगह पे, ठीक है। तो उनके लिए फिर आपको पहले लाइसेंस इशू करवाने पड़ते हैं। कुछ ज़्यादातर इनके सामान फॉरेन कंपनी से ही आते हैं, उनसे टाई अप करेंगे। तो मतलब अगर ये सिनेरियो में एक पिक्चर सोचूं भी ना, तो ये करोड़ों का प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो कि 20-30 से ऊपर का ही शुरू हो सकता है। फिर जितना बड़ा करूँ मैं, मेरे ऊपर है। अगर मैंने बना भी ली ना घड़ी, तो अच्छी बात है, चलो मेरे पास 20-30 करोड़ हैं, या घड़ी नहीं सोच के कुछ और छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, 20-30 लाख का मैंने सामान बना लिया, चाहे वो घड़ी है, चाहे शर्ट है, चाहे जीन्स है, चाहे पेन है, बना लिया। अब सवाल ये है कि मेरे पेन को खरीदेगा कौन, मेरी शर्ट को खरीदेगा कौन। उसके लिए फिर मुझे मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब बाकी का जो पैसा है, यहाँ पर 20% लागत आई, पेन बन गया 5 रुपए का, ठीक है। मतलब आउट ऑफ 100 ये 20% लागत ही है। बाकी की 80% लागत MAD में लगती है। हर एक बिजनेस की 80 से ऊपर भी लगती है, ऑन एन एवरेज 80 लगती है, मतलब मार्केटिंग में, एडवर्टीजमेंट में, ठीक है। मान लो मैंने पेन बना लिया, मैंने शर्ट बना ली, मैं उसकी ऐड शाहरुख खान से करवा रहा हूँ, सैफ अली खान से करवा रहा हूँ, विराट कोहली से करवा रहा हूँ, तो अकॉर्डिंगली मैं उसको पैसा दूंगा। सामने वाला मेरे को वीडियो क्लिप बना के दे देगा, और वो भी पेटेंट लागू होंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, भाई तो इतने साल के लिए मेरी ऐड दिखा सकता है। ये नहीं एक बार मैंने 2 करोड़ रुपए दे दी सैफ अली खान को, जिंदगी भर के लिए मैं ऐड दिखा दूँ, ऐसा तो नहीं है। फिर भी वो मुझे वीडियो क्लिप देगा, वो वीडियो मैं चैनल के पास लेके जाऊंगा, फिर चैनल वाला फिर से पैसा लेगा। मतलब मैंने यहाँ भी पैसा लगाया, यहाँ भी लगाया, यहाँ भी लगाया, ठीक है। उसके बावजूद सैफ अली खान का लिमिटेड कस्टमर बेस है। जरूर नहीं तू पसंद करे तो ये भी करेगा, ये करे तो ये भी करेगा, सबकी अपनी पसंद नापसंद है। तब जाके मेरा प्रोडक्ट थोड़ा बहुत मार्केट में बिकेगा। ऐसा क्यों, ठीक है। मैं एक आम आदमी हूँ, मैं नहीं जा सकता टीवी पर, या मैं नहीं जा सकता फेसबुक, इंस्टाग्राम पर कि मेरा प्रोडक्ट है खरीदो, ठीक है, राइट। येट मेरे खुद के कस्टमर बेस हैं, ठीक है। बट उससे क्या हुआ, कितने लोग मेरा प्रोडक्ट खरीद लेंगे, जबकि मैंने पैसा लगाया है उसके टर्म्स में। तो इसमें तो मेरा बिजली पानी का खर्च भी नहीं जाएगा भाई, समझ रहा है। तो इस तरीके से कोई भी बिजनेस बन गया, राइट। लेकिन जो मेरा बिजनेस है वो इससे थोड़ा अलग है बिजनेस ही, ठीक है, एक्सचेंज है चीज़ों का, ठीक है। मैं इंडस्ट्रीज को डेवलप करवाता हूँ, मार्केट को रीड करता हूँ। बट आज के टाइम पर इसमें क्या है, खुद का ही सामान अगर मार्केट में बिका तभी प्रॉफिट है। मतलब मेरे पास पैसा कमाने का एक साधन है, पेन बिका तो आएगा, लेकिन पैसा खर्च करने के मल्टीपल वर्कर्स को दे रहा हूँ, अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को मेंटेन कर रहा हूँ, बिजली बिल दे रहा हूँ, पानी बिल दे रहा हूँ, लाइसेंस अप्रूव करवा रहा हूँ, उसके लिए दे रहा हूँ। कोई अधिकारी है, कोई उसको ऊपर से दे रहा हूँ, किसी को नीचे से दे रहा हूँ, MAD पे लगा रहा हूँ, ट्रांसपोर्टेशन में लगा रहा हूँ, GST दे रहा हूँ, टैक्स दे रहा हूँ। 1000 चीज़ें आ गई जिनके मेरे खर्चे आ गए, बट पैसा आएगा सिर्फ पेन बिकने से, राइट। एक ही सोर्स है। लेकिन जो टाइप एंड कोलैबोरेशन बेसिस पे लोग काम करते हैं, वहाँ पर पैसा कमाने के साधन बहुत ज़्यादा हैं। लोग खुद का प्रोडक्ट ना बनाकर, खुद की चीज़ें ना बनाकर बने बनाए बिजनेसेस को डेवलप करते हैं। मैं भी उसी प्लेटफॉर्म पे काम करता हूँ भाई। पहली बात तो सही बताऊँ, खुद का प्रोडक्ट बनाने की औकात ही नहीं है। अगर बना भी लेंगे तो इतना पैसा नहीं है, पैसा उठा भी लिया तो रिस्क है, चलेगा नहीं चलेगा। रिस्क भी उठा लिया तो एक ही सोर्स है, और उसमें हम जिंदगी भर रिस्क में रहेंगे, डोलते रहेंगे। जैसे तूने देखा भी होगा, मार्केट में कोई दवाइयों का स्टोर खोल लेता है, नहीं चलता है, फिर भी उसको बैठा रहता है मजबूरी में, क्योंकि ज़िंदगी भर का पैसा वहाँ पर लगा चुका होता है, उठा के लगा चुका होता है, उसका इंटरेस्ट भर रहा होता है। नहीं खोलेगा, बंद कर देगा, तो ज़िंदगी का वो भी ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। आधे लोग तो मजबूरी में अपना काम कर रहे हैं जो पहले शुरू किया था, क्योंकि वो चल ही नहीं रहा। और कुछ लोग तो बंद ही कर देते हैं, तो उस दुकान को बेच के वो कर्जा उतारेगा आधा अधूरा, और कुछ बाद में उतारेगा, कुछ और नया काम शुरू करके। बहुत सारे किराना स्टोर भी खुलते हैं और बंद हो जाते हैं इसी वजह से। मार्केट में रिस्क और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। वो टाइम के साथ तो टेक्नोलॉजी बदल रही है, लोग अपने आप को नहीं बदल पाते और बिजनेस को नहीं बदलते, पुराना बिजनेस हो जाता है, पुरानी चीज़ें हो जाती हैं। और हर रोज़ दूर होता की बात लगा ले यार,
हर रोज नए कैफ़े खुल रहे हैं, नए रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, लोग उसी पैसे में नए माहौल में जाना पसंद करेंगे, पुराने में जाना कोई पसंद नहीं करेगा। तो फिर भी रिस्क है। लेकिन टाई अप एंड कोलैबोरेशन पे ना रिस्क है, ना कंपटीशन है, ना एक चीज़ का पैसा आता है, ना आप खुद चीज़ें बनाते हो, ना आप करोड़ों में पैसा लगाते हो। इसलिए बताया था पावरफुल प्लेटफॉर्म है। अब बताऊँ कैसे है। अमेजन भी यही कर रहा है, फ्लिपकार्ट भी यही कर रहा है, गूगल पे, फ़ोन पे भी यही कर रहा है, प्ले स्टोर भी यही कर रहा है। हाँ, मेरे पास इन सब के जितना फेस वैल्यू नहीं है, इसलिए इंटरव्यू बेसिस पे यहाँ पे सेलेक्ट हुआ हूँ। जो प्लेटफॉर्म है वो इतना पावरफुल है कि दुनिया भर में काम करता है 100 से ज़्यादा देशों में। करेक्ट। अब जो प्लेटफॉर्म है वो क्या है, एक एग्रीगेटर है। ये क्या है, बिजनेस डेवलपमेंट, जो कि है मेरा एग्रीगेटर। ठीक है। अभी ये 100+ कंट्रीज में काम कर रहा है। जैसे ही एक्सपैंड होता है, जैसे ही बिजनेस का विस्तार होता है, और कोई भी बिजनेस की डिमांड बढ़ेगा। मतलब जितना ज़्यादा बिजनेस बढ़ रहा है तो अच्छी ही बात है ना। ठीक है, तू कॉलेज में पढ़ रहा है, एमडी में, तू बागड़ी मिल्क पार्लर पे जाता है, तू पंडित चाट भंडार पे जाता है, पिज्जा हट जाता है, डोमिनोज जाता है। कोई भी बिजनेस बढ़ रहा है तो उसकी मल्टीपल ब्रांचेज हो जाती हैं, या वो ही एक्सपैंड हो जाता है उस जगह पे। एमडी का ही लगा ले, जब बनी थी तो इतने सारे डिपार्टमेंट थोड़ी थे, या इतनी फैसिलिटीज थोड़ी थी। अब बढ़ गई है तो हरियाणा की सबसे फेमस यूनिवर्सिटीज में से एक है, तो उसका विस्तार हुआ है तो बड़ी है ना। अब कोई भी बिजनेस का विस्तार होगा, ठीक है, तो उसको क्या चाहिए, बिजनेस पार्टनर्स। ठीक है, करेक्ट। अब ये क्या है, एग्रीगेटर, इसके पास पावर है जो तेरे मेरे पास नहीं है। फेस वैल्यू है, पैसा है। करेक्ट, इस पैसा है तभी तो इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहा है ना। अब यहाँ पर क्या है, मार्केट। ठीक है, और यहाँ पर है हमारी 23+ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री से अगर तू क्या समझता है, इंडस्ट्री से हर चीज़ पूछनी है, फिर ही बतानी है, चाहे वो कुछ भी हो। क्वेश्चन आर द आंसर इज द बेस्ट बुक टू इम्पोज ऑन एवरीवेयर। ठीक है, तू क्या समझता है, तू बता। ठीक है, अगर मैं बोलूँ ना फैशन इंडस्ट्री, तो उसमें फैशन से रिलेटेड हर एक चीज़ आ गई भाई। उसमें तू कोई एक ब्रेसलेट या नेकलेस को इंक्लूड नहीं कर सकता है। फैशन इंडस्ट्री में जो जो चीज़ें आ गई वो आ गई। मैं बोलूँ फूड इंडस्ट्री, तो उसमें सब कुछ आ गया, उसमें कोई मैंडेटरी एक चीज़ नहीं आएगी। ऐसे ही हम इंटरनेशनल लेवल पर 23+ इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करवाते हैं। ठीक है, अभी तो नया है, वैसे 700+ ब्रांड्स भी हैं। तो तू बोलेगा, वो पूछेगा ब्रांड, तो तू बता नहीं पाएगा, इसलिए इंडस्ट्री ही बोलना। ठीक है, किसी को पूछ ले किस टाइप की इंडस्ट्री होगी। एजुकेशन इंडस्ट्री, तू क्या समझता है एजुकेशन से, तू बता। स्टडी के ऊपर होगी। बिल्कुल सही बात है। अब मैं बोलूँ कि मेरे को हरियाणा में एजुकेशन इंडस्ट्री को डेवलप करवाना है, ठीक है, तो उसमें जितने भी गुड़गांव की यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर एक बड़ी सिटी की यूनिवर्सिटीज़ हैं, MDU है, GJU है, KUK है, HAU है, हर एक इंडस्ट्री का डेटा मेरे पास आएगा, जो कि रो फॉर्म में होता है। ठीक है, उसके बहुत सारे ट्रेनिंग्स पर्पज़ होते हैं, बहुत सारी लर्निंग्स होती हैं, जो हमारे VPN में भी आते हैं। ठीक है, हर एक फील्ड में ट्रेनिंग होती है, डेटाबेस होता है। मार्केट में तू रोहतक में चला जाएगा आज, ठीक है, जैसे तू मान ले BBA कर रहा है, MBA कर रहा है, BCom कर रहा है, तेरे को अपना ऑफिस खोलना है या कोई दुकान खोलनी है, कोई शो, तू देखेगा ना कहाँ पर मेरे हिसाब का दुकान मिल सकती है या शोरूम मिल सकता है, इतना मेरा बजट है। ठीक है, कहाँ पर सही रहेगा, कस्टमर बेस ज़्यादा कहाँ पर आएगा, मेरा रेंट भी कम लगे, कस्टमर बेस भी आ जाए, तो हर एक चीज़ देखेगा ना। ये किसी भी मार्केट का डेटा रीड एनालिसिस करना ही होता है। ओला उबर मार्केट में आई, खुद की एक गाड़ी भी ना लेकर लोगों की गाड़ियों से अपना सॉफ्टवेयर चला रही है, और उन लोगों से ज़्यादा पैसा बना रही है जो खुद की गाड़ी ड्राइव करते हैं। ये क्या था, मार्केट का डेटा रीड एनालिसिस, राइट। अभी तू किसी शॉप में चला जाएगा तो उसमें कस्टमर बेस का डेटा रीड एनालिसिस किया हुआ है, उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग ही चीज़ें मिलेंगी मार्केट में। कोई भी बिजनेसमैन अपनी पसंद से बिजनेस नहीं चलाता है, कस्टमर की पसंद से बिजनेस चलाता है, इसलिए कोई बिजनेस चलता है। किसी होटल में चला जाएगा, बंदे को अगर समोसा खाना पसंद नहीं है ना, तभी भी वो बनाएगा, क्योंकि कस्टमर को तो पसंद है, राइट। इसी के तरीके से मैं भी इन सब इंडस्ट्रीज का डेटा रीड एनालिसिस करता हूँ। पहले ये समझ, जैसे ये इंडस्ट्री है, इन सब के जो भी राइट्स हैं, राइट, डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स, वो सब इसके पास है, बिजनेस डेवलपमेंट के पास, राइट। अब बिजनेस डेवलपमेंट क्या करता है, इन सारी इंडस्ट्रीज का डेटा रीड एनालिसिस, मार्केट में डिमांड क्रिएट होती है तो ट्रांजेक्शन बढ़ती है, और किसी भी बिजनेस का ट्रांजेक्शन बढ़ेंगे तो प्रॉफिट हाई जाता है। प्रॉफिट हाई क्यों जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल है तो उसका हमें प्रॉफिट मिलता है, जो कि बहुत हाई है। इसलिए मैंने तेरे को बताया था बिजनेस का पोटेंशियल बहुत हाई है, राइट। ठीक है, और इंडस्ट्री का प्रॉफिट क्योंकि इंटरनेशनल है इसलिए बहुत हाई जाता है, इसलिए 1 लाख करोड़ में है।
राइट। अब तेरा कोई भी इंडस्ट्री है, तेरा कोई भी ब्रांड है, तेरा कोई भी चीज़ है जो हरियाणा में चल रही है, इंडिया में चल रही है, लेट से चायोज, चाय सुट्टा बार, कुछ भी लगा ले, ठीक है, तो वो इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रही है, करेक्ट। पिज़्ज़ा हट है, वो उसकी भी मल्टीपल ब्रांचेस हैं, कोई भी ब्रांड लगा ले, वैन हुसैन लगा ले, ठीक है, तो वो सिर्फ रोहतक में नहीं बिक रहा मेरे भाई, सिर्फ दादरी में नहीं बिक रहा, सिर्फ भिवानी में नहीं बिक रहा है, सिर्फ बहादुरगढ़ में नहीं, सिर्फ कुरुक्षेत्र में नहीं, ऑल ओवर द हरियाणा, फिर ऑल ओवर द इंडिया, हर एक स्टेट में, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, करेक्ट। फिर इंटरनेशनल, जब कोई चीज़ का ट्रांजैक्शन बढ़ेगा तो इंटरनेशनल बढ़ रहा है ना, और इंटरनेशनल बढ़ रहा है तो हज़ारों में नहीं कमाती, लाखों करोड़ों में कमाती है, उसका प्रॉफिट हमें मिलता है। कैसे मिलता है, उन सब के लिए हमारे यहाँ पर एक्सपेंशंस होते हैं, अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, कुछ होगा तो भाई को पक्का बता दूंगा। तो जो है एग्रीगेटर है वो हमारे साथ टाइप, मतलब कि हमारे साथ क्यों वो पार्टनरशिप करेगा? एग्रीगेटर आपके मतलब साथ पार्टनरशिप नहीं कर रहा है, उसको जरूरत नहीं है आपकी, मुझे उसकी जरूरत है, तो right? हम जाएंगे, इसलिए मेरा इंटरव्यू हुआ है। तूने सुना है कोई बिजनेस में इंटरव्यू होता है? बट यहाँ पर होता है, इसलिए क्योंकि मेरे को जरूरत है। वो देखिएगा ना, अगर मैं इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा हूँ, पार्टनरशिप में तो कुछ पैसे भी तो होते होंगे, पार्टनरशिप करते थे। पार्टनरशिप नहीं है, मैं इसके लिए काम करता तो उसको पार्टनरशिप बोलते, ठीक है। मेरा खुद का बिजनेस है एज ए फ्रीलांसिंग, मेरे को तो बस उसके राइट्स मिल रहे हैं। जैसे कि हम जब बताते थे कि भाई इसको पार्टनर की जरूरत होती है, हाँ, बिजनेस पार्टनर की जरूरत होती है। अब जैसे रूहिल है, मेरा बिजनेस पार्टनर है क्या? मेरे साथ काम कर रहा है कि काम करेगा तो पैसा कमाएगा, नहीं कमाएगा तो नहीं कमाएगा, सॉरी नहीं करेगा तो नहीं कमाएगा, मेरे को कोई फर्क पड़ेगा क्या? पड़ेगा भाई, ठीक है। क्योंकि बट दिक्कत यहाँ पे क्या है कि हम इक्वल प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं, समझ रहा है, और जितना ज़्यादा इक्वल प्रॉफिट पे काम होगा उतना ग्रो नहीं होगा क्या बिजनेस। लेकिन अगर नहीं करेगा, ठीक है, तो लॉस नहीं है इसका, इसका खुद का बिजनेस नहीं है, ऐसा नहीं है ऋतु दी के पैसे से मैं पैसा काम चला लूंगा, इसको काम करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर जो बिजनेस पार्टनर आएगा ना, वो खुद की जरूरतों के लिए आया है, खुद के डिमांड से आया है, खुद की रिक्वायरमेंट से आया है, उसको खुद जिंदगी में कुछ करना है, तो वो आया। इसने नहीं बोला भाई तू मेरे पास आ जा, मेरे को जरूरत थी तो मैं आया, बट उसके लिए पहले मेरे को चेक भी किया गया वेदर आई एम कंपेटेबल और नॉट। जब मेरी कंपेटेबिलिटी वहाँ पे प्रूफ हुई, मेरा पोटेंशियल देखा गया, मेरा विजन देखा गया, तब मेरे को ये डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स मिले। अब जैसे ही मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन राइट मिल गए, मेरा इसके साथ सारा रोल खत्म हो गया है। अब मैं भी तो एक एग्रीगेटर का रोल प्ले कर रहा हूँ। सामने वाला से पूछेगा नहीं, तेरी समझ के लिए बता रही हूँ, तेरे को खुद भी तो पता होना चाहिए ना। अब तू एग्रीगेटर का ही तो रोल प्ले कर रहा है, तेरे को क्या मतलब है इससे? जैसे कि अब वो पूछ लेगी, हाँ हमें क्या मार्केट में जाना होगा, मार्केट में जाके देखना होगा कि किसको क्या जरूरत है। मैंने कब बोला मार्केट में जाना होगा, या तूने मेरे को मार्केट में देखा है? नहीं, जैसे कि डाटा रीड करते हैं जो मार्केट का, हाँ, तो वो नहीं पूछेगा, तू ही पूछ रहा है। पहली बात, ठीक है, मार्केट का तो फिर उसको बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो फिर अपना वीपीएन के बारे में बताना है, वर्चुअल ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वीपीएन पे क्यों जाना है? वैसे ही उसको हैंडलिंग करो ना। मार्केट के डेटा से तू क्या समझता है भाई? कभी किसी चीज का डेटा पढ़ा फिर है उसको ये या बताएं देखा है या नहीं हम ऑनलाइन रीड करते हैं, ऐसे बताएं। ऑनलाइन ही रीड करते हैं, ऑनलाइन ही बताओ, ठीक है।